ओके डियर स्टूडेंट, हम लोग कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं? सर्कल। कौन सा पढ़ रहे हैं? कौन सा पढ़ रहे हैं? सर्कल का क्षेत्रफल बता दीजिए। और सर्कल की सरकमफ्रेंस मतलब परिधि बता दीजिए। क्या होता है? 2 पाई आर होता है ना। तो इस वृत्त में हम लोग अपने नेक्स्ट प्रमेय को आज पढ़ेंगे और सभी लोग बोर्ड की तरफ देखें जो आज की प्रमेय है। ओके? ये एक प्रमेय है और उस प्रमेय को आज हम लोग सीख रहे हैं। और प्रमेय में करना क्या है, आपको देखना है, पहले पॉइंट को पढ़ना है। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब हो गया 2 बराबर भागों में बांटता है। तो हमने क्या किया, एक वृत्त बना लिया, इसकी जीवा ए बी है और आपको क्या करना था, ओ एम लंब खींचना था। इसका मतलब दोनों तरफ 90 अंश से कोण बना है। और फिर यहाँ गिवन पॉइंट में उसको लिखा गया कि एक वृत्त सी ओ आर है और जो यहाँ पर ये आपका डॉट डॉट मिलाया गया रचना के माध्यम से वह आपका आर है। आर का मतलब आप समझते हैं त्रिज्या है। और ओ एम लंब है ए बी पर, जो ओ एम है वो है ए बी पर लंब है। ये दिया गया था, सिद्ध करना है ए एम बराबर एम बी, मतलब जो जीवा है ए बी उसका आधा आधा समविभाजित का मतलब हो गया और दोनों आपस में क्या है, बराबर है, मतलब ए एम बराबर एम बी है। यही सिद्ध करना है। रचना में लिखा गया बिंदु ओ को ए और बी से मिलाया, मतलब ओ को ए से और बी से मिलाया। अब मेन पॉइंट देखिए जो समझना है आपको उत्पत्ति में। अगर हम लोग दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दें, क्या सिद्ध कर दें? अगर दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो अपने आप ये दोनों भुजाएं बराबर कितनी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी ना। इसका मतलब हम लोग का मुख्य टारगेट क्या होना चाहिए, दोनों त्रिभुज को क्या करना, सर्वांगसम करना। अब देखिए सर्वांगसम होगा कैसे। पहले वाले में देखिए ये वाला जो त्रिभुज है इसमें यहाँ आर है, एक भुजा है ना, त्रिज्या भी वही है और इस त्रिभुज में भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या और त्रिज्या बराबर हो जाएगी, मतलब ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा। एक काम हो गया कि नहीं हो गया? त्रिभुज को बराबर सर्वांगसम करने के लिए एक भुजा तो हमने बराबर बता दिया आपको। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा ओ एम, देखिए ध्यान दीजिए इधर, ओ एम जो है ये वाले त्रिभुज को बनाने में भी इस्तेमाल हो रहा है। ओ एम जो भुजा है वो इधर वाले त्रिभुज के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और इधर वाले के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। तो दोनों भुज में आ रहा है, दोनों भुजा बराबर हो जाएगी, मतलब ओ एम बराबर ओ एम हो जाएगा। 2 भुजा बराबर हो गई। तीसरा काम ये देखिए 90 अंश का, ए भी 90 अंश का, तो क्या हो गया, कोण बराबर हो गया, मतलब 2 भुजा और एक कोण बराबर हो गया। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। और जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो जो ये पॉइंट है आपस में ऑलरेडी क्या हो जाएगा। अब उसी को मैं लिख देता हूँ, ध्यान दीजिए मैं कैसे लिखूंगा। पहले लिखूंगा दोनों त्रिभुज का नाम, ट्रायंगल ओ एम ए, यस, और ट्रायंगल ओ एम बी में ध्यान दीजिए दोनों में क्या क्या बराबर करना है। पहला पॉइंट क्या बराबर करें आप लोग बताइए, ओ ए बराबर लिख देते हैं ओ बी और यहाँ इक्वल टू आर लिख देते हैं। त्रिज्याएं हैं, क्या है? त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं? अगले पॉइंट में लिखते हैं ओ एम बराबर ओ एम, ये क्या है? उभयनिष्ठ है।
क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मीन्स क्या होता है? दोनों में आ रहा है। और एंगल ओ एम ए बराबर एंगल ओ एम बी बराबर 90 अंश, ये पॉइंट क्या था? दिया है। आ गया समझ में? अब क्या हो गया? अब हम लिख सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। तो मैं यहां पर लिखता हूं ट्रायंगल ओ एम ए सर्वांगसम हो गया। ये सर्वांगसम का निशान है। ट्रायंगल ओ एम बी किस नियम से हुआ? यस ए यस सर्वांग समता से। सर्वांग समता से, ठीक है। अब इसलिए जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनकी भुजाएं बराबर हो गई। इसका मतलब ये जो भुजा है इसके बराबर हो जाएगी। तब तो हम क्या लिख देंगे? ए एम बराबर एम बी या बी एम, चाहे जो लिख दीजिए। और ये क्या लिख देंगे? सी पी से, मतलब कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कोरेस्पोंडेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। और यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। ये आपका प्रूव हो गया कि ये जो जीवा थी वो आधे आधे भागों में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। अब ध्यान दीजिए, एक पॉइंट और समझ लेना है। अगर मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक पूरा 8 सेंटीमीटर देता, तो बताइए एम की दूरी कितनी होती? कितनी हो जाती? 4 हो जाती। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो ये रहा आपका प्रमेय। मुझे लगता है आपको समझ में भी आ गया। आप इसको राइट डाउन कर लेंगे और नेक्स्ट प्रमेय के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।